हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। गुरु मार्गी हो चुके हैं 18 अक्टूबर से। जो तो महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं वो मार्गी हो रहे हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, संपदा के कारक हैं, आपके द्वितीय, पंचम, नवम, दसम, एकादश के कारक हैं। वहीं पे आज के दिन ही बुध भी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि माने कन्या उच्च की राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बुध का मार्गी होना, जो बुद्धिमान लोग हैं वो सही डायरेक्शन देंगे। जो समाज में व्यापारी वर्ग है वो सही तरीके से व्यापार करेगा, तो व्यापार में उन्नति। ये जो अभी बड़े प्लैनेट्स मार्गी हो रहे हैं, शनि मार्गी हुए, गुरु मार्गी हुए, बुध मार्गी हुए, इनका असर बहुत व्यापक होगा। इस समय वर्तमान परिदृश्य में देखिए तो भारत की अर्थव्यवस्था एक चर्चा का विषय बनी हुई है कि अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अर्थव्यवस्था क्या पटरी से नीचे उतरी ही रहेगी या पटरी पर आएगी। तो आप यकीन मानिए, ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं, शनि का परिवर्तन भारत की कुंडली में, शनि जो कि कुंडली में वृषभ लग्न कुंडली में 9 मेष 10 मेष हैं, और गुरु जो है एकादश आय भाव के स्वामी हैं, वहीं पे धन भाव के स्वामी बुध है। तो बुध का मार्गी होना, गुरु का मार्गी होना, शनि का मार्गी होना स्पष्ट रूप से ये इंगित कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई है शीघ्र पटरी पर आने वाली है। माने अर्थव्यवस्था में द्रुत गति से सुधार होंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। भारत विदेशों से संबंध बनाएगा और अपने यहाँ जो कंपनियां हैं उनको गति प्रदान करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यह शनि, गुरु और बुध का मार्गी होना जहां पूरे विश्व के लिए एक अच्छा संकेत है, वहीं भारतवर्ष की कुंडली में देखें तो भारतवर्ष की कुंडली में बहुत अच्छा संकेत है। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ गुरु जो मार्गी हुए हैं उनका क्या क्या असर आपके कुंडली में मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसे पड़ेगा, उसको हम जानेंगे। बुध की चर्चा अन्यत्र वीडियो के माध्यम से करेंगे, नहीं वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए, दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिए। आप कोई बात साझा करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु नवग्रह में सबसे शुभ ग्रह हैं। ये दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, धर्म के स्वाभाविक ग्रह हैं, कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और आय का स्रोत आपके लिए खोज के लाते हैं। तो इतने चीज़ों के जो कारक गुरु हैं, इनका मार्गी होना इतने चीज़ों में शुभता प्रदान करेगा। आपकी विद्या में शुभता प्रदान करेगा, आपके धन में शुभता प्रदान करेगा, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी है उनका निराकरण करेगा, संतान आपको देगा, भाग्य देगा, कर्म की गति प्रदान करेगा, अच्छा कर्म कराएगा और उसके बाद आपके जेब में पैसा डालेगा, बैंक में पैसा डालेगा। ये स्थितियां बन रही हैं। तो मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि में देखें तो गुरु अभी दसम भाव में चल रहे हैं नीच के होके, लेकिन शनि यहीं पर बैठे हैं तो नीच भंगराज योग परिवर्तित हो जाएगा। 22 तारीख को मंगल जो है जब प्रवेश करेंगे तुला राशि में, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि, उच्च दृष्टि गुरु के ऊपर होगी, तो वो भी मंगल का गुरु का निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर देंगे। तो गुरु का 2 तरह से नीच भंगराज योग यहाँ परिवर्तित हो रहा है, अतः गुरु अत्यंत शुभ फल ही दे के जाएंगे। अब बात करें अगर मेष लगन की, तो मेष लगन में गुरु आपके नवम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि द्वितीय और द्वादश सदैव दूसरी राशि का फल देते हैं, अतः यहाँ पे गुरु आपके भाग्य भाव का ही फल देने के लिए कृत संकल्प हैं। अब ऐसे गुरु जो कर्म भाव में चल रहे थे, अभी उनकी गति वक्री थी, अभी गति मार्गी हो गई, अर्थात आप कर्म बहुत बेहतर करेंगे। आपके द्वारा जो कर्म किया जाएगा वो आय को परिवर्तित करेगा, आपके भाग्य को जगाएगा, आपको पदोन्नत देगा, आपको मान सम्मान देगा, आपके ऊपर बड़े लोग आशीर्वाद देंगे। बड़े लोग आशीर्वाद कब देते हैं? जब आप बहुत अच्छा काम करें। लोग आपका रिस्पेक्ट कब करते हैं? जब दूसरों के लिए आप कार्य करें। तो यहाँ पे गुरु आपसे ये सारे कार्य करा रहा है। अब गुरु चूंकि निम्न भंग राशि में योग में है और
गुरु यहाँ पे मार्गी हो चुके हैं तो यहाँ पे उच्च जैसा फल देंगे, उच्च जैसा फल देंगे। अब उच्चता प्रदान करेंगे। तो मेष लगन मेष राशि वालियों के लिए जो गुरु का मार्गी होना है किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर होने से धन की मात्रा बढ़ेगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। गुरु की कर्क पे उच्च की दृष्टि होने से आपके घर में सुख सुविधा की सामग्रियां बढ़ेंगी, आपके घर में प्रेम बढ़ेगा। कष्टम भाव पे सप्तम दृष्टि होने से शत्रुघ्नता योग का निर्माण करेगा, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में आपको सफलता मिलेगा। यहीं पे बुध भी मार्गी हो चुके हैं तो भी आपको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में सफलता प्रदान करेंगे। तो अपने गुरु को मजबूत करिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। वृषभ लगन वृषभ राशि वृषभ लगन वृषभ राशि में गुरु आपके कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश से एकादश है, लाभेश अपने से लाभ भाव में, तो यहाँ इनका मार्गी हो जाना लाभ की गति को बढ़ाने वाला है, लाभ की मात्रा को बढ़ाने वाला है। भारतवर्ष की कुंडली की बात करें तो भारतवर्ष की कुंडली भी वृषभ लगन की ही बनेगी और यहाँ पे लाभेश अपने से लाभ भाव माने एकादशेश अपने से एकादश भाव में है और मार्गी है, निम्न भंगराज योग में है। उसके ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। मंगल यहाँ क्या है? मंगल यहाँ विदेश के स्वामी है, मंगल यहाँ व्यापार के स्वामी है। तो विदेशों से आपके संबंध बन सकते हैं, आपके व्यापार द्रुत गति पकड़ेंगे, विदेश तक से आप व्यापारिक संबंध बना सकते हैं। तो ये आपके लिए भी निश्चित रूप से शुभ परिणाम देकर जाने वाला है। पंचम दृष्टि आपके लगन पर होने से आपका व्यक्तित्व ज्ञान में होगा, ज्ञान आपके व्यक्तित्व से झलकेगा। सप्तम दृष्टि उच्च के पराक्रम भाव पर होने से पराक्रम करेंगे, बंधु बांधवों मित्रों को साथ लेके आप पराक्रम करेंगे। नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से आप बढ़िया एजुकेशन प्राप्त करेंगे, संतान और प्रेम का सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन लगन मिथुन राशि मिथुन लगन मिथुन राशि में गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो पिछले काफी समय से आप जीवन साथी से संघर्ष कर रहे थे, जीवन साथी और आपके बीच तालमेल ठीक नहीं था। जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे आपके काम आपको पसंद नहीं किया जा रहा था, आपके पिताजी से भी आपके संबंध मधुर नहीं बन पा रहे थे। लेकिन इसका मार्गी होना आपके अपने पिता से संबंध मधुर करेगा। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके काम की वैल्यू को समझेंगे। राधे राधे। क्योंकि सप्तमेश भी अभी मार्गी हो चुका है तो व्यापार की गति सही हो जाएगी। अभी आप कहाँ पे व्यापार करना है, कहाँ पैसा लगाना है, इस ऊहापोह की स्थिति में थे तो ये ऊहापोह की स्थिति ठीक हो जाएगी। आपकी कुंडली में आपके सुख भाव का स्वामी भी मार्गी हो चुका है, अतः सुख के जो मार्ग हैं वो सही तरीके से खुल रहे हैं। अभी तक सुख दिखाई दे रहा था, मिल नहीं रहा था, लेकिन अब सुख मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब ऐसे गुरु की पंचम दृष्टि वैभव पर होने से आपको व्यय करना पड़ सकता है। दीपावली का पर्व आ रहा है तो कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, जीवन साथी के लिए, ससुराल वालों के लिए या अपने मित्रों के लिए, ऐसे लोगों के लिए खर्च करना पड़ सकता है। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से आपके आपने शेयर मार्केट में पैसे फंसा रखे थे, कोई बीमा ले रखे थे, तो वहाँ से पैसा आपको अचानक मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जमीन आपकी फंसी हुई थी तो जमीन आपकी बिक सकती है, ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। नवम दृष्टि सुख भाव पर होने से सुख की वृद्धि ही गुरुदेव यहाँ करेंगे। अब कर्क लग्न कर्क राशि कर्क लग्न कर्क राशि में आपके गुरु खष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। खष्टेश सप्तम में चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चलेगी, संघर्ष तो चलेगा, सप्तम भाव में संघर्ष तो होगा, लेकिन नवम से एकादश होने से भाग्य की वजह से, भाग्य की प्रबलता की वजह से वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, जीवन साथी से सुख मिलेगा। सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर उच्च की होने से व्यक्तित्व आपका इस समय अच्छा होगा। आपके अंदर एक आभा होगी, एक चमक होगी, एक ओरा होगी जिससे लोग खींच कर आएंगे। और पंचम दृष्टि आप एकादश भाव पर होने से लाभ के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, नए स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण यह है कि नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से आप पराक्रमी होंगे। जब पराक्रम करेंगे तो लाभ के स्रोत अपने आप खुल जाएंगे। तो अपने गुरु को जितना मजबूत कर सकते हैं मजबूत करिए, लाभ देकर ही जाएंगे। सिंह लगन सिंह राशि सिंह लगन सिंह राशि में जो गुरु हैं वो पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में खष्टम भाव में चल रहे हैं और यहाँ से मार्गी हो रहे हैं। तो संतान का प्रेम मिलेगा, संतान के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। उधर संबंधी जो कष्ट आ रहे थे उसमें भी थोड़ा सा आपको आराम मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे गुरु शत्रुघ्नता योग बनाएगा। यहाँ का गुरु आपको प्रतिस्पर्धक परीक्षा में सफलता देगा। एक वनडे परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा जो भी आप इसमें दे रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है।
या गुरु आपको रोगों से भी दूर करने की स्थिति में आपको लाके खड़ा करेंगे। पंचम दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म आपकी सुचितापूर्ण होंगे, कर्म आपके ज्ञानपूर्ण होंगे, कर्म करने का तरीका जो होगा उससे आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। ध्यान दीजिएगा कि शनि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, साथ में मंगल भी निम्न भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग गुरु का कर रहे हैं 22 तारीख से। 18 को परिवर्तित हो रहे हैं, 4 दिन बाद मंगल तुला में जाएंगे तो वहां से परिवर्तन कर देंगे। तो सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए गुरु का जो मार्गी होना है निश्चित रूप से शुभ परिणाम देकर ही जाएंगे। सप्तम दृष्टि वैभाव पर होने से आपको खर्च तो करना पड़ेगा अपने पेट को ठीक करने के लिए, संतान की अच्छी एजुकेशन के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा। और धन कमाता आदमी किस लिए है? इन्हीं के लिए कमाता है। नवम दृष्टि धन भाव पर होने से ज्ञान से धन कमाएंगे, आप अपनी बुद्धि चातुर से धन कमाएंगे, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो गुरु निश्चित रूप से मार्गी होने से आपको शुभ परिणाम देकर ही जाएंगे। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वर्तमान में बहुत संघर्षपूर्ण राशि है, क्योंकि अभी सूर्य यहीं पे चल रहे थे, सूर्य यहाँ से राशि चेंज किए हैं, तो मंगल यहीं पे बैठे हुए हैं, तो मंगल द्वितीय भाव में, सूर्य मंगल दोनों द्वितीय भाव में जाएंगे, शुक्र चले जाएंगे, जा रहे हैं तृतीय भाव में, तो धन हानि का योग बन रहा है, शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। ऐसे में गुरु का मार्गी होना निश्चित रूप से शुभ परिणाम देने वाला है। गुरु आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो ज्ञान की वजह से, ज्ञान का सही उपयोग से आपको सुख मिलेगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन बहुत तनावपूर्ण चल रहा था, थोड़ा सा आराम मिलेगा। पूरा आराम आपको 13 अप्रैल के बाद ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आराम यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। अगर आप कोई व्यापारिक संस्थान में है या कोई नया अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो गुरु मार्गी होके एकादश भाव पे सप्तम उच्च की दृष्टि होने से आय के मार्ग तत्काल आपको प्रदान करेंगे, तुरंत आय के मार्ग खुलेंगे। तो यहाँ पे आपके मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और वो चाहते हैं कि आप जितना पराक्रम करें उतनी द्रुत गति से आपके आय के स्रोत को खोला जाए। तो आप पराक्रम करिए। मंगल बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य संबंधित आपको लाभ मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होने से आय के स्रोत खुलेंगे। साथ में नवम दृष्टि आपके लगन पर होने से आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, ज्ञानमय होगा, लोग मान सम्मान आपको प्रदान करेंगे। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए गुरु का जो मार्गी होना है वो बहुत अच्छा फल देकर नहीं जा रहा है, क्योंकि गुरु आपके खष्टे से, तृतीय से और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो घर में कुछ क्लेश बन सकता है। यद्यपि यहाँ निम्न भंग राजयोग बना रहे हैं, लेकिन उसका शुभ परिणाम बहुत मिलता हुआ तुला लगन वालों को प्रतीत नहीं हो रहा है। तो तुला लगन एक ऐसी लगन दिखाई दे रही है जिसमें गुरु का मार्गी होना भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। अपने गुरु के रश्मियों को अपने से दूर करिए, गुरु की चीज़ों का दान करिए, गुरु के मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए यही कल्याणकारी और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में निश्चित रूप से गुरु एक योग प्रद ग्रह हैं, क्योंकि द्वितीय से और पंचमे से उनका मार्गी होना निश्चित रूप से योगप्रद होगा, क्योंकि आपकी विद्या अच्छे से काम करेगी, आपकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, धन का संचय होगा, वाणी अच्छी होगी, खान पान अच्छा होगा। अब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से शुभ ही हैं। अब इनकी जो दृष्टि होगी, उच्च की दृष्टि कहाँ पे होगी? नवम भाव पर होगी, तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा। आपके पुराने जो काम रुके हुए थे वो काम अचानक बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक यात्रा भी, धार्मिक यात्रा भी आपकी बन रही है जो आपको लाभ देने वाली है। पंचम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर होने से दाम्पत्य संबंधी सुख मिलेंगे। आप परिवार के साथ रहने का योग बन रहा है, जीवन साथी के साथ रहने का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। नवम दृष्टि एकादश भाव पर होने से आय के मार्ग में बढ़ोतरी हो रही है। जो पैसे आपके रुके थे पैसे आपको मिलेंगे। बड़े मित्र और बड़े भाइयों से आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो गुरु के जितना आप मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करें, और गुरु से जितना लाभ लेना चाहें आप इस अवधि में लाभ ले सकते हैं। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना योगप्रद है, क्योंकि गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। तो सुख भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी मार्गी होने का तात्पर्य है अभी तक आपकी जो गति थी वो नकारात्मक थी, सही कार्य आप नहीं कर रहे थे, काम तो कर रहे थे लेकिन सही तरीके से निष्पादित नहीं कर पा रहे थे, पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। तो अभी का जो समय है उनमें आप अपने कामों को सही ढंग से निष्पादित कर सकते हैं, ऐसी क्षमता आपको गुरु प्रदान करेगा। सुख की मात्रा, आपके घर में भी मांगलिक कार्य हो रहे थे तो बेवजह कोई ना कोई मुंह फुला के बैठ जा रहा था, अभी जो स्थिति बनेगी उसमें बेवजह लोग मुंह फुला के नहीं बैठेंगे। तो गुरु निश्चित रूप से आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। गुरु की दृष्टि की बात करें
तो गुरु की पंचम दृष्टि कष्टम भाव पर होने से निश्चित रूप से शत्रु, रोग, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। सप्तम दृष्टि आयु भाव पर होने से आयु संबंधित लाभ मिलेगा और नवम दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म पथ का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुरु की आप पूजा करें, गुरु की एनर्जी को ग्रहण करें, गुरु आपको गुरुता देंगे, वैभव देंगे, मान सम्मान देंगे। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में गुरु को जो दायित्व मिलता है बहुत अच्छा नहीं मिलता। तृतीयेश हो जाते हैं और व्ययश हो जाते हैं। तो व्यय भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी अभी कर रहे हैं लग्न में ही गोचर और हो रहे हैं मार्गी। तो मार्गी होना यहाँ पे शुभ परिणाम देगा। जो खर्च कराएगा वो सही तरीके से कराएगा, जो पराक्रम कराएगा वो पराक्रम की गति सही होगी। तो मकर लगन को भी थोड़ा सा गुरु आराम दे के जाएंगे। अभी तक आप तनाव में थे, काम क्या करें ना करें, आप काम स्टार्ट करना चाह रहे थे, काम हो नहीं पा रहा था, आपको लोग टाइम दे रहे थे, टाइम पे आपको मिल नहीं पा रहे थे, समय जिस समय आपको बुलाया जा रहा था आप पहुंच नहीं पा रहे थे, अगली पार्टी नहीं पहुंच पा रही थी, ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। तो यह जो गुरु का मार्गी होना है आपके पराक्रम को सही दिशा देने वाला है। अगर आप पैसा व्यय करते हैं तो उसकी दिशा सही होगी जिससे आपको लाभ मिले। पंचम दृष्टि इसकी आपके पंचम भाव पर होने से प्रेम में सफलता मिलेगी, संतान में सफलता मिलेगी, एजुकेशन संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। सप्तम उच्च की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यापार संबंधी आपको लाभ मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन संबंधी लाभ मिलेंगे। अगर आप दाम्पत्य में जाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे गुरु आपको प्रदान करेंगे। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में गुरु दो धन भावों के स्वामी हैं, द्वितीयेश और एकादशेश। दो धन भाव गुरु के अंडर कस्टडी में है और ऐसा गुरु अभी गोचर कर रहा है व्यय भाव में। तो ना तो धन आ रहा है और जो बचा हुआ धन है वो भी खर्च हो रहा है, सही जगह खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे गुरु मार्गी होंगे तो एकादश से द्वितीय है, इसलिए आए तो पैसा तो आएगा, यद्यपि खर्च होगा लेकिन पैसा तो आएगा। तो रुके हुए पैसे आपके आ रहे हैं और बैंक में जो पैसा आपने जमा कर रखा है वो थोड़ा रुकेगा। अभी बैंक से निकाल के आप खर्चा कर रहे हैं तो वहां से पैसा आपको थोड़ा रुकता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो आपको काफी रिलीफ दे के जाएगा। पंचम दृष्टि सुख भाव पर होने से सुख की मात्रा आपकी बढ़ेगी। सप्तम दृष्टि उच्च की शत्रु भाव पर या कष्टम भाव पर होने से रोग, ऋण, शत्रुता इत्यादि से आपको मुक्ति मिलती हुई प्रतीत हो रही है। नवम दृष्टि आयु भाव पर होने से आयु संबंधित लाभ होंगे। कुछ गूढ़ तत्वों का ज्ञान भी आपको इस काल अवधि में होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो गुरु के मंत्रों का जाप करें, गुरु को अपने खुश रखें, अपने गुरु को कुछ प्रदान करें, आपका कल्याण होगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि बहुत संघर्ष करती हुई राशि है। तो यहाँ से पे गुरु का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं होगा। अभी आपके लग्नेश नीच के थे और आपके कर्म भाव के स्वामी नीच के थे, तो न तो आप अच्छा काम कर पा रहे थे, ना अच्छा प्रेजेंटेशन दे पा रहे थे। आपको सब कुछ आता था, आपको सब कुछ पता था, लेकिन जब आपको स्टेज पे खड़ा होना है, अपनी बात बताना है, तो उस बीच में आपकी ढेर सारी बातें आपसे मिस हो जा रही थी। विवरण जो है तरीके से आप नहीं रख पा रहे थे, ऐसा आप कह सकते हैं। जितना आप काम कर रहे थे आपका काम करने का पैसा फंस जाता था, लोग बोलते थे आज देंगे कल देंगे, इस तरह की स्थितियां बनी थी। लेकिन अब जितना आप काम करेंगे उसका आपको पारिश्रमिक मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी धीरे से अनुकूल होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी और लगन का स्वामी दोनों लाभ भाव में है। तो जितना कर्म करेंगे उससे लाभ होगा और आपको शारीरिक लाभ भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ऐसे गुरु की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि वो पराक्रम भाव पर होने से पराक्रम जितना आप ज़्यादा कर सकेंगे उतना आपको लाभ की मात्रा मिलेगी। आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना लाभ उठा सकते हैं इस गुरु के मार्गी होने से। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से संतान संबंधी लाभ होगा, एजुकेशन संबंधी लाभ होगा। पेट की परेशानी से आप जूझ रहे थे तो पेट की परेशानी में आराम मिलेगा। आप प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उच्च जीवन साथी या उच्च प्रेमी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य घर पर होने से मधुर दाम्पत्य होगा, व्यापार में प्रगति होगी, रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी। तो गुरु जो द्वितीय पंचम नवम दशम एकादश भाव के कारक है, वैभव के कारक है, संतान के कारक है, सफल सुखद दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाले हैं, सबसे शुभ है। उनका मार्गी होना पूरे संसार के लिए कल्याणप्रद है। चलिए फिर चर्चा करेंगे बुध
के मार्गी होने पे और शुक्र का राशि परिवर्तन करने पे। तब तक आपके लिए हमारी तरफ से राधे